नमस्कार, मैं हूं रोहित पोखरियाल। महाराष्ट्र डायरी में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र डायरी में हम सबसे पहले देखते हैं देवेंद्र फडणवीस सरकार की स्टूडेंट्स के हितों को लेकर किए गए फैसले पर यह रिपोर्ट। विद्यार्थियों के शैक्षणिक हित में सरकार के फैसले। 26 फरवरी 2024 से सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग यानी SEBC आरक्षण लागू किया गया, जिसमें विद्यार्थियों को शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश और सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण मिलेगा। न्यायमूर्ति शिंदे समिति की सिफारिश के बाद कई मराठा विद्यार्थियों को कुणबी या मराठा कुणबी जाति प्रमाण पत्र दिए गए, लेकिन जाति वैधता प्रमाण पत्र समय पर न मिलने से प्रवेश करने में मुश्किलें आ रही थी। सरकार ने राहत देते हुए इंजीनियरिंग, मेडिकल और अन्य व्यावसायिक कोर्स के लिए प्रमाण पत्र जमा करने का समय बढ़ा दिया है। SEBC आरक्षण लागू होने के बाद तकनीकी शिक्षा में विद्यार्थियों की बड़ी संख्या में एंट्री हुई। स्नातक स्तर पर 17,778, स्नातकोत्तर में 1,927, डिप्लोमा में 7,354, कुल मिलाकर 27,059 विद्यार्थियों ने 2024-25 में SEBC आरक्षण के अंतर्गत प्रवेश लिया। महाराष्ट्र सरकार द्वारा लागू की गई 2 बड़ी छात्रवृत्ति योजनाओं से सैकड़ों छात्रों को फायदा मिल रहा है। देखिए रिपोर्ट। छात्रवृत्ति योजनाएं। विद्यार्थियों को प्रोत्साहन देने के लिए राज्य ने 2 बड़ी योजनाएं लागू की हैं। डॉक्टर पंजाब राव देशमुख सारथी उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना। इसके तहत मराठा और कुणबी समाज के 300 विद्यार्थियों को हर साल फीस सहायता, छात्रावास, पुस्तकें और यात्रा भत्ता दिया जाता है। वहीं छत्रपति शाहू महाराज राष्ट्रीय अनुसंधान अधि छात्रवृत्ति योजना 2019 से लागू है। अब तक 3,078 PhD विद्यार्थियों को इसका लाभ मिला है। महाराष्ट्र निवेशकों के लिए पसंदीदा जगह बन गया है। देवेंद्र फडणवीस सरकार ने 34,000 करोड़ से अधिक का करार किया है। इससे हजारों रोजगार पैदा होंगे। निवेश के नए अवसर। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उद्योग मंत्री उदय सामंत की मौजूदगी में 17 सामंजस्य करार पर हस्ताक्षर हुए। इसमें 34,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का निवेश आएगा और 33,000 से अधिक लोगों को सीधी नौकरियां मिलेंगी। करीब 34,000 करोड़ के MOUs है। इसमें करीब 33,000 न्यू एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रही है। बता दें, ये निवेश इलेक्ट्रॉनिक्स, स्टील, सोलर, इलेक्ट्रिक बसेस और ट्रक निर्माण सुरक्षा से जुड़े क्षेत्रों में होगा, जिसमें खास बात है कि गढ़चिरौली अब स्टील इंडस्ट्री के लिए निवेशकों की पहली पसंद बन चुका है। मराठा समाज के कुणबी प्रमाण पत्र देने के लिए गठित शिंदे समिति के कार्यकाल को बढ़ा दिया गया। मराठा आरक्षण समिति की बैठक में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ डिप्टी CM एकनाथ शिंदे और अजीत दादा पवार भी मौजूद रहे। मराठा समाज और शिंदे समिति। मराठा समाज को कुणबी प्रमाण पत्र देने के मामले में गठित शिंदे समिति का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 तक बढ़ा दिया गया है। इसके साथ तहसील स्तर पर प्रमाण पत्र खोजने वाली समितियों का कार्यकाल भी अपने आप 6 महीने बढ़ जाएगा, जिसमें प्रक्रिया को पारदर्शी और व्यवस्थित ढंग से पूरा करना ही इसका मकसद है। देवेंद्र फडणवीस सरकार ने शहरी विकास को नई दिशा देने का फैसला किया। इसके तहत बुनियादी सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी। शहरी विकास की नई दिशा। मुंबई में महाराष्ट्र अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की बैठक में मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि शहर का विकास सिर्फ ऊंची इमारतों से नहीं बल्कि सुविधाओं से देखा जाएगा, जिसमें सीवेज, ड्रेनेज, जल प्रबंधन और निवेश प्लानिंग पर अब ज्यादा जोर दिया जा रहा है। देवेंद्र फडणवीस ने सभी विभागों के कार्यों की समीक्षा के निर्देश दिए। इसका मकसद विभागों की जवाबदेही तय करना है। विभागीय समीक्षा। मुख्यमंत्री ने सभी विभागों को दिए गए 150 टास्क की समीक्षा शुरू की है। इस बार हर विभाग को अपनी प्रगति की रिपोर्ट सीधे चीफ मिनिस्टर को पेश करनी होगी। इसका मकसद है जवाबदेही तय करना और विकास योजनाओं की गति बढ़ाना। यूके के महाराष्ट्र मंडल को बड़ी सौगात। लंदन का चर्च ऑफ इंग्लैंड में बनेगा महाराष्ट्र भवन। देखिए ये खास रिपोर्ट। लंदन में महाराष्ट्र भवन विदेश में बसे मराठी समाज के लिए बड़ी सौगात। लंदन में चर्च ऑफ इंग्लैंड की इमारत जहां अब महाराष्ट्र भवन स्थापित होगा, इसके लिए महाराष्ट्र सरकार ने 5 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। फिलहाल महाराष्ट्र डायरी में इतना ही। देश दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ। नमस्ते।